अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Y7 2018 मॉडल अगर ये डेड हो जाए तो आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ोन आया है, तो इसको मैं पहले आपको चार्जिंग लगा के चेक करवा देता हूँ कि ना तो ये चार्जिंग शो कर रहा है और ना ही ये ऑन हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं चार्जिंग इसके ऊपर नहीं आ रही और ये पावर ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या मसला हो सकता है और इसको ठीक किस तरह करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ। आपने भी इसको ओपन कर लेना है। मदरबोर्ड को सारा आपने एक दफ़ा चेक करना है कि क्या ख़राबी है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल वाटर डैमेज है तो फिर ये मसला नहीं हो सकता, आप कोई दूसरी वीडियो देख लें। अगर आपका कोई दूसरा मसला है तो फिर आप ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि ये मोबाइल कस्टमर का कहना है कि चार्जिंग पे लगा हुआ था तो उसके बाद से ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें चार्जिंग का मसला हो सकता है। तो मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम इसके कवर सारे उतार के देख लेते हैं कि कहीं से कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई हुई। तो या फिर आप ये भी देख लें कि इसके CPU के ऊपर किसी ने हीट तो नहीं की हुई। तो ये मेरे पास जो फ़ोन है ये आप देख सकते हैं अभी तक बिल्कुल फ्रेश है, इसका CPU किसी ने रिपेयर नहीं किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके सिग्नल IC होते हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही साफ़ है और कोई रिपेयर नहीं हुआ हुआ। इसको हम बंद कर देते हैं दोबारा और उसके बाद हमने ये इसका जो बाहर कवर होते हैं ये उतार के देख लें। दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे कोई कार्बन बना हुआ है तो समझ लें कि आपका फ़ोन वाटर डैमेज है। तो यहाँ पे कार्बन कहीं से हमें नज़र नहीं आ रहा है तो फिर भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ऑन तो होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा है, इतना नहीं है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। ऑन इसको होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मैं दूसरा डिजिटल मीटर की मदद से चेक करता हूँ कि इसके जो वोल्टेज हैं वो आते हैं बैटरी टर्मिनल तक या नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमें मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। ये हमारा मोबाइल चार्ज पे लग गया है। अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि वो आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर वोल्टेज जो शो हो रहे हैं वो 1.1 हैं तकरीबन। यहाँ पे आपको पता है जब चार्जिंग फ़ोन कर रहा हो तो तकरीबन 4.234 यानी 4 पॉइंट प्लस होने चाहिए वोल्टेज, तब जाके फ़ोन चार्जिंग करता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ़ोन जो कस्टमर बता रहा था कि चार्जिंग की वजह से ख़राब हुआ है, तो ये उसकी बात ठीक है। इसमें एक चार्जिंग IC लगी हुई होती है, तो उसको हम रिमूव करके देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए हमारा फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो वो IC कौन सी है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वो IC लगी है और इसके साथ मुझे कुछ जैसे चीज़ जली हुई होती है ऐसा कुछ निशान भी नज़र आ रहा है। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोन को चेक करते हैं और 100% इसके बाद फ़ोन ऑन हो जाएगा।
तो इसको रिमूव करने के लिए हमने हीट गन का इस्तेमाल करना है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट मैंने इसलिए लगाई है ताकि इसको उतारने में आसानी हो, और यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कवर रख देते हैं ताकि इसके जो एलसीडी के पॉइंट हैं वो ख़राब ना हों। तो दोस्तों अभी हमने आईसी इसका उतार दिया है, तो चेक कर लेते हैं अब फ़ोन।